पैसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब में। तो पैसिव का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रहा है ना, ये तो आप अपने माइंड में सेट कर ही लो, ठीक है ना। तो आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वॉइस। वॉइस का मतलब क्या होता है? बोलने का तरीका। बोलने का तरीका दो तरीके का होता है, एक्टिव एंड पैसिव। अब इनमें डिफरेंस क्या है? व्हाट इज एक्टिव एंड व्हाट इज पैसिव? एक्टिव इज व्हाट द सब्जेक्ट डज। एक्टिव में जिसमें फोकस होता है वो है सब्जेक्ट, एंड पैसिव वॉइस में किस पे फोकस होता है? एक्शन पे, मीन्स क्या काम हो रहा है। आगे वीडियो में आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी सारे ही टेंसेज में, तो अगर आपको जो भी कंफ्यूजन हो वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम किसी भी सेंटेंस की बात करें तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? एक्टिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर मेकिंग अ सेंटेंस, राइट? अब इस एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए हमें क्या करना होता है? सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, इन दोनों की प्लेस चेंज करनी होती है। मतलब सब्जेक्ट बन जाता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो पैसिव में सबसे पहला काम ये होता है, आप पहले रूल देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड प्लस सब्जेक्ट। इस तरह से पैसिव वॉइस लिखी जाती है। अब मेन बात इसमें ये है, जिससे कि आपकी कभी भी कोई मिस्टेक नहीं होगी, वो ये है जब पैसिव में हम सेंटेंस राइट करते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है, विच मीन्स इज, एम, आर या फिर पास्ट में वॉज या वर, तो हेल्पिंग वर्ब वो किसके हिसाब से लगती है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से लगती है। एंड एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। मीन्स समझिए आप बात को, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वहाँ पे आर लगेगा, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे इज लग जाएगा, बिकॉज हेल्पिंग वर्ब उस पर डिपेंड करे। पैसिव में मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब में। तो पैसिव का फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिखाई दे रहा है ना, ये तो आप अपने माइंड में सेट कर ही लो, ठीक है ना। तो आपको एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि मुझे कब क्या यूज़ करना है, ये फॉर्मूला आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू समझाती हूँ। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किन किन टेंसेस को हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, सारे टेंसेस चेंज नहीं होते हैं। अब जैसे सिंपल या जिसको हम इनडेफिनेट टेंस बोलते हैं, उनके हम तीनों टेंसेज में, लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तीनों को हम पैसिव में चेंज कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूस टेंस में हम सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं। फ्यूचर में पैसिव को चेंज करने का कोई रूल नहीं होता है। कंटिन्यूस टेंस में सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट होगा। एंड देन आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में भी हम तीनों टेंसेस के समझेंगे। हमें अलग अलग सबके रूल नहीं समझने हैं, एक अगर आप टेंस समझेंगे तो आप तीनों टेंसेस के सेंटेंस को बहुत इजीली पैसिव में चेंज कर सकेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम एग्जाम्पल्स, राइट? अब देखिए, सिंपल टेंस को हम सबसे पहले समझ रहे हैं। सिंपल टेंस में फर्स्ट जो सेंटेंस है आई राइट लेटर्स, मैं लेटर्स लिखता हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? द लेटर्स आर रिटन बाय मी, यही मैंने आपको समझाया था। अपना वही फॉर्मूला याद कीजिए, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब एंड देन सब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब देखिए, आई के साथ कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बट हमने लेटर्स के साथ आर लगाया, बिकॉज लेटर्स लिखा है, लेटर्स आर प्लूरल, तो यहाँ हमें आर लगाया। नेक्स्ट देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? द क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम। क्रिकेट क्योंकि सिंगुलर है तो उसके साथ इज लगेगा। मेन प्रॉब्लम बच्चे हेल्पिंग वर्ब में रॉन्ग कर देते हैं, वहीं पे वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड में हम देखें, ही रिकॉर्डेड द कॉन्वर्जेशन। सेंटेंस किस में है? पास्ट में है। पास्ट से हमें कैसे पता चला? बिकॉज
वर्ब के साथ ईडी लगा हुआ है, सेकंड फॉर्म है। ही रिकॉर्डेड द कॉन्वर्जेशन, इसको हम कैसे चेंज करेंगे? द कॉन्वर्जेशन वॉज रिकॉर्डेड बाय हिम। हमें टेंस का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेंस में भी आपको कुछ कन्फ्यूजन्स हैं तो मेरे चैनल पे टेंस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप वो जाके भी उसको वॉच कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं। आई प्लेड द गिटार। प्लेड पास्ट टेंस है। द गिटार वॉज प्लेड बाय मी। इस तरह से ये टेंस चेंज करेंगे हम सिंपल में। नेक्स्ट अब हम देखते हैं फ्यूचर का। फ्यूचर सिंपल टेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए सेंटेंस आ रहा है, मेड्स विल प्रिपेयर द फूड। मेड्स खाना प्रिपेयर करेंगी मतलब खाना बनाएंगी। फोकस किस पे है? ऑब्जेक्ट क्या है? द फूड। द फूड विल बी प्रिपेयर्ड बाय मेड्स। ये पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है, शी विल सेंड द लेटर। द लेटर विल बी सेंट बाय हर। मैंने आपको बताया था मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म लगेगी पैसिव वॉइस में। मेन वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। ऑल राइट, नेक्स्ट अब देखते हैं हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम किस तरह से चेंज करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम राइटिंग लेटर्स। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, आई एम राइटिंग लेटर्स, मैं लेटर्स लिख रहा हूँ। सेंटेंस को हम पैसिव में कैसे चेंज करेंगे? द लेटर्स आर बीइंग रिटन बाय मी। इसमें हमें ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस में हमें बीइंग का यूज होता है। ऑल राइट, लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल रहा है। कैसे चेंज करेंगे? द क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हिम। देखा आपने, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के ये दोनों सेंटेंसेस हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है। कहाँ इज एम आर लगेगा वो मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम पैसिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आप सेंटेंस देखेंगे, ही वॉज रिकॉर्डिंग द कॉन्वर्जेशन। वो कॉन्वर्जेशन रिकॉर्ड कर रहा था। पास्ट टेंस है, वॉज का वॉज ही रहेगा एंड कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं तो वो यहाँ भी रहेगा। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? द कॉन्वर्जेशन वॉज बीइंग रिकॉर्डेड बाय हिम। नेक्स्ट देखते हैं, आई वॉज प्लेइंग द गिटार। मैं गिटार प्ले कर रहा था। द गिटार वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। इस तरह से पास्ट में हमने देखा और प्रेजेंट में देखा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था फ्यूचर में कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पैसिव वॉइस में चेंज हम नहीं कर सकते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो टेंस आता है वो है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट आपको बताया था मैंने, अगर आप मेरे चैनल पे देखेंगे टेंस की वीडियो, परफेक्ट मीन्स काम डन हो चुका है, राइट? तभी हम परफेक्ट बोलते हैं ना उसको। तो सेंटेंस देखते हैं अब हम। आई हैव रिटन लेटर्स। मैं लेटर्स लिख चुका हूँ। तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे? द लेटर्स हैव का हैव ही रहेगा एंड यहाँ पे बीन लगता है। आपको कुछ रूल्स माइंड में अपने सेट रखने हैं। कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको क्या बताया था? बीइंग का यूज़ होता है एंड परफेक्ट जब भी टेंस आएगा आपको बीन का यूज़ करना है। तो सेंटेंस विल बी द लेटर्स हैव बीन रिटन बाय मी। नेक्स्ट, ही हैज़ प्लेड क्रिकेट। वो क्रिकेट खेल चुका है। तो कैसे चेंज होगा? द क्रिकेट हैज़ का हैज़ ही रहेगा एंड वी विल ऐड बीन ऑल्सो। The sentence will be the cricket has been played by him. Next, he had recorded the conversation. The conversation had been recorded by him. आपने देखा had का had ही रहा and been add होता है। I had played the guitar. The guitar had been played by me. इस तरह से हमने चेंज किया परफेक्ट टेंस में। अब आगे देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। मेड्स विल हैव प्रिपेयर्ड द फूड। द फूड हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय मेड्स। अब इसमें आप फिर से देखिए मेड्स के साथ हैव लगा हुआ है, बट हमने जब पैसिव में चेंज किया तब हमने फूड के साथ हैज़ लगाया। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। मैं बार बार इसीलिए आपको ये रिमाइंड करवा रही हूँ। हेल्पिंग वर्ब
पैसिव में हमेशा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ होनी चाहिए। मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। नेक्स्ट सेंटेंस, शी विल हैव सेंट द लेटर, द लेटर विल हैव बीन सेंट बाय हर। इस तरह से पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं। तो यही थे आज के सारे रूल्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मैं इसकी वर्कशीट आप सबके लिए लेकर के आऊँगी, और तब तक के लिए अगर आपको ये क्लास मेरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।